वेलकम बैक टू माइंड मैटर्स एजुकेशन। आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। एज आई टेल यू, एक छोटा न्यूमेरिकल, बट अगर अच्छे से उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं तो आप हमेशा न्यूमेरिकल के साथ साथ कंसेप्ट्स में आगे रहेंगे ही। तो फिजिक्स एक ऐसा चीज है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कंसेप्ट्स को बहुत आगे बढ़ाता है, और कंसेप्ट्स क्लियर है तो न्यूमेरिकल बहुत सारे कर सकते हैं, वैसी वर्षा। बट ये देखिए, आप एक चाइल्ड को स्विमिंग पूल में स्विम करना है, और ये जो लेंथ है स्विमिंग पूल की अक्रॉस द एंड ये 90 मीटर्स है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ये 90 मीटर्स की लेंथ है, राइट। एंड द चाइल्ड स्विम्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी स्ट्रेट 90 meters and comes back straight back 90 meters in 1 minute। टाइम भी आपको दिया हुआ है in 1 minute, राइट। 90 meters जाना है और 90 meters आना है उसी रास्ते में, स्ट्रेट लाइन, राइट। सो 90 meters swimming across A to B and coming back from B to A। सो 90 मीटर एंड 90 मीटर कवरेज यहाँ है, ठीक है, समझ में आया। 90 मीटर्स एंड 90 मीटर्स 180 मीटर्स की कवरेज है। क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड निकालना है। आप फोकस करो, एवरेज स्पीड की फॉर्मूला तो आप क्लास में पढ़ दिए, राइट। आप टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम टेकन इज द एवरेज स्पीड। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम क्या करेंगे यहाँ? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी 90 meter plus 90 meter, right? And total time required, it is given in the question, total time required is 1 minute. Total time required is 1 minute, right? So average speed will be 90 meter plus 90 meter divided by 1 minute. But जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो आप क्या लिखते हो उसके लिए एसआई यूनिट में? तो 180 मीटर अपन 1 मिनट को आप 60 सेकेंड्स लिखिए, 60 सेकेंड्स, राइट। तो 60 सेकेंड्स 1 मिनट हुआ, और 90 प्लस 90 180 मीटर आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ, राइट। तो इसको आप क्या कर सकते हो क्लास 9 की बच्चे के हिसाब से? 3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वुड बी योर एवरेज स्पीड, ठीक है। 3 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। समझ गए? क्लियर? सो 3 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड ऑफ द चाइल्ड हु स्विम्स अक्रॉस फ्रॉम ए टू बी फॉर 90 meters and come back B to A for 90 meters. Average speed कितना हुआ? 3 meter per second. Now the funniest and the important concept to understand is what is the average velocity. ठीक है? What is the average velocity? तो velocity निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला निकालते हो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। ये आपको समझना है बहुत अच्छे से। टोटल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, okay, the shortest distance between
द इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बच्चा तो ए से बी तक गया 90 मीटर्स, एंड फ्रॉम बी टू ए कैम बैक अगेन फॉर 90 मीटर्स, राइट। तो ए से स्टार्ट किया था, इनिशियल पोजीशन इज ए एंड फाइनल पोजीशन इज आल्सो ए। सो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो आप तो घूम फिर के आ गए ना वहां, तो 0। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो 0 ओवर 1 मिनट, 0 over anything is 0. That means average velocity is 0. Average velocity is 0. बच्चे मैं क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंट वे में आपको बोल रहा हूँ, इतना इजी चीज को इतना इम्पोर्टेंट वे में क्यों आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया? क्यों कि बहुत बार आपको कंफ्यूजन होता है कि हाउ कम द वेलोसिटी बी 0। एक मूवमेंट हुआ एंड हाउ कम द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बी 0, राइट। आप वेलोसिटी को 0 नहीं बोल सकते। जाने के टाइम उसकी वेलोसिटी था, आने के टाइम भी इसकी वेलोसिटी था अक्रॉस द स्ट्रेट लाइन। आर यू गेटिंग? जब स्टार्टिंग पॉइंट ए टू बी और मूव कर रहा था, तो ए टू बी डिफरेंट पॉइंट्स में जब मूव कर रहा था तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था और टाइम कवरेज हो रहा था एंड वेलोसिटी था। When she was coming back also वेलोसिटी था। Are you getting? तो ये नहीं कि वेलोसिटी नहीं था, बट क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम करना है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपने क्लास में भी पढ़े। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो उसको आप समझिए अच्छे से। मैं क्यों आपको इतना एम्फेसिस देके बता रहा हूं, क्यों कि इस न्यूमेरिकल के जरिए आप 1000 न्यूमेरिकल ऐसे कर सकते हैं इफ योर कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, राइट। जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कंसेप्ट है उसको आप अच्छे से समझ लेना चाहिए, राइट। देखिए, आप ड्राइंग रूम में मॉर्निंग में बैठे थे, आपने स्कूल गए और स्कूल के बाद वापस आके सेम पोजीशन में इन द ड्राइंग रूम सेम सोफा में बैठ गए। नाउ यू कैन आंसर टू मी कि व्हाट इज योर टोटल डिस्टेंस कवर्ड। आपने आपकी घर से जो स्कूल की डिस्टेंस है और स्कूल से जो घर की डिस्टेंस है उसको जोड़ के आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, राइट। बट इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, क्या आंसर देंगे आप? इनिशियली आप कहाँ थे? इन द ड्राइंग रूम। फाइनली आप कहाँ हैं? in the drawing room, in the same place. Initial and final point are same. तो displacement क्या हुआ? 0. Displacement is 0. But distance travel हुआ। समझ आया? तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से कवर करके समझ जाएंगे आप, तो कंसेप्ट आपकी क्लियर होगा। डिस्टेंस अपन टाइम जो स्पीड निकालते हो और डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम जो वेलोसिटी निकालते हो। फिर एवरेज स्पीड की क्वेश्चन जब आएगा तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करोगे और एवरेज वेलोसिटी जब पूछेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम करोगे, राइट। तो अच्छे से इसको समझ लेना। एक ही न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ आपको, बट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको क्लास 9 फिजिक्स में ऐसे मिलेगा जो आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल करके आपके कंसेप्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ओवर टू।